नमस्कार, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेशा में स्वागत है। आज का जो विषय है वह है काल। काल का अर्थ होता है सिंपल समय। आज समय को शुरू करने से पहले या काल को बताने से पहले सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी कहानी। एक समय की बात है, एक मछुआरा था, बूढ़ा मछुआरा था। वह समुद्र में मछलियां पकड़ता सुबह सुबह और शाम में उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। होता यह था कि जिस दिन उसके हाथ मछलियां ज़्यादा लगती थीं उस दिन बाजार में भाव नहीं मिलते थे, और जिस दिन भाव मिलते थे उस दिन इसके टोकरी में मछलियां नहीं होती थीं। बहुत मेहनत करके भी यह किसी तरह 2 रोटी जुटा पाता था और घर में एक गरीबी का माहौल था। एक दिन वह सोचने लगा, मैंने पूरा जीवन क्या किया? आखिर क्यों मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास पैसे नहीं होते, और जिस दिन मछलियां होती हैं उस दिन भाव नहीं होता, जिस दिन भाव बाजार का ऊंचा रहता है उस दिन मछलियां मेरे पास कम होती हैं। और इसी उधेड़ बुन में वो परेशान रहने लगा। जब परेशान रहने लगा तो एक दिन नींद उसकी खुल गई, तो उसे लगा कि सवेरा हो गया है। लेकिन जब वो अपनी झोपड़ी से निकला तो घना अंधकार था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो अनमयस्क सा ऐसे ही डगमगाते हुए, मछुआरों की बस्ती होती है समुद्र के किनारे ही, वो समुद्र की रेत पर चलने लगा। चलते चलते वो परेशान था, थोड़ा निराश भी था, थोड़ा सोच रहा था कि क्यों ऐसा है, मैं इतना कुछ करता हूँ। मतलब अपने ही ख्यालों में व्यस्त और परेशान और दुखी वो चला जा रहा था। अचानक पैर में कुछ फंसने से, पैर किसी चीज़ में ठोकर लगने से वो लड़खड़ाया। जब लड़खड़ाया तो उसका ध्यान गया कि वहाँ पर एक बोरी रखी थी। वो वहीं बैठ गया और अभी सुबह होने में, भोर होने में, सूरज उगने में टाइम था। वहीं बैठकर वो समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनने लगा। अचानक उसका हाथ उस बोरी पे गया। बोरी में पत्थर थे। वह सोचता हुआ, अपने को कोसता हुआ, एक एक पत्थर उसमें से निकाल कर समुद्र में फेंकने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या तो मैंने जीवन जिया। समय व्यतीत होता गया। अर्धपहर रात्रि बीत चुकी थी, भोर का समय था। जैसे ही वो एक एक पत्थर फेंकता जा रहा था, उस होश भी नहीं था कि वो फेंक रहा है। वो ऐसे विचारों में खोया हुआ उसका हाथ उठता था, वो फेंकता था। जब हुआ यूं कि उसके हाथ में जो अंतिम पत्थर आया और वो फेंकने के लिए जब उठाया, सूर्य की भोर की पहली किरण भी पूरब में चमकी। तो वो उस पत्थर को भेदते हुए उसकी आंखों पे पड़ी, और जब उसने देखा तो वो दंग रह गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। अब उसे लगने लगा कि बोरी में जो मैंने सारे पत्थर फेंक दिए, क्या वो हीरा थे? और यह सोचकर और उसका दुख बढ़ गया, और वह सोचने, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने इतनी, जो जीवन में कभी मेरे पास इतना पैसा नहीं आया, आज मेरे पास था, तो मैंने अपने नासमझी में एक एक करके सारे पत्थर समुद्र में फेंक दिए। इस हताशा में, इस गुस्सा में, इस ग्लानि में उसके हाथ से वह पत्थर भी समुद्र की ओर फेंक गया। यह कहानी ओ हेनरी की है और बहुत विश्व प्रसिद्ध कहानी है। विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ वो होती हैं जो एक ही कहानी में कई कई संदेश दे जाएं। यह कहानी भी बहुत परतों पे खुलती है, लेकिन हमारे आपके जो काम की है वह सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा ही समय के साथ होता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, और समय, हम हीरे के टुकड़े की तरह समय को, एक एक क्षण को वेस्ट करते जाते हैं, और जब आखिरी क्षण हमारे पास होता है तो हमारे पास ग्लानि, हताशा और निराशा इतनी घर कर गई होती है कि हम उसे भी यूं ही बीत जाने देते हैं आलस्य में। तो ये वही समय है जिसे काल कहते हैं व्याकरण में। तो हम ये आज संकल्प लें कि
कि कोई भी क्षण, यह जो हर क्षण हमारे जीवन का है, वही अमूल्य रत्नों के बराबर है। और इसलिए अनमोल कहा जाता है समय को, कि आप कितना भी पैसा, कितना भी सामर्थ्य, कितना भी मेहनत कर लें, आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। जैसे कोई कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी करोड़ों खर्च कर दे, वह आज बीता हुआ 1 घंटा पहले मैं नहीं ला सकती। इसीलिए अनमोल कहा जाता, अमूल्य कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जो हमारे पास है, जो समय हमारे पास है, उसी का हम सदुपयोग करें और अपना काम करते रहें निरंतर, और बाकी चीज़ें तो नियति पर, भविष्य पर, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। खैर, आइए अब यह काल से कैसे जुड़ता है। काल का अर्थ है समय। कौन सा समय? वही समय जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो काल वह समय है जिसमें क्रिया हो रही है या क्रिया को किया जाता है। काल से उस समय का बोध होता है जिसमें क्रिया की जाती है। काल के 3 भेद होते हैं। आखिर हमारे जीवन में 3 ही तो समय होता है। एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, और दूसरा जो आएगा। तो भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल का अर्थ होता है, भूत कौन बनता है आप जानते हैं, जो लोग चले गए। ऐसे भूत वूत होता नहीं है, पर फिर भी जो एक परिकल्पना है, संकल्पना है, और पता नहीं होता भी है कि नहीं। अगर कोई यहाँ भूत सुन रहा हो और वह तय कर ले कि मुझे एहसास दिलाना है कि उसकी मौजूदगी होती है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मान लेती हूँ कि होता होगा। पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, भूत का मतलब होता है जो बीत गया, जो चला गया। जो समय चला गया उसे भूत कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं, और जो अभी आएगा उसे भविष्य कहते हैं। अब भूतकाल, जैसे रोहित किताब पढ़ रहा था, सामान्य तौर पे था, थे, थी से भूतकाल को हम बताते हैं। ठीक है, रोहित किताब पढ़ रहा था, या वह कल खेलने गया था, मैं कल स्कूल गई थी। ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें ऐसा पता चले कि काम हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब आता है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। मैं पढ़ा रही हूं, तो था, थे, थी। है, हैं आदि। और होगा, होगा भविष्यकाल है। मैं कल बाजार जाऊंगी, यह भविष्यकाल है। काल की संकल्पना बहुत ही सरल है व्याकरण में। करीब करीब प्राइमरी, प्राथमिक कक्षाओं तक तो यह संकल्पना बहुत सरल है, और यह अच्छी भी बात है कि उसे उलझाया नहीं जाता। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि भूतकाल या वर्तमान काल के भेदों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सीधे सीधे इन्हीं से वर्तमान, भूत, भविष्य, और बहुत इजी होता है। अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी, देखिए क्रिया क्या होता है। क्रिया के जो धातु रूप होते हैं, जैसे जा, जैसे खा, जैसे पढ़, इसमें ना लगाकर सामान्य क्रिया का रूप बनाया जाता है, जैसे जाना, जैसे खाना, जैसे पढ़ना आदि। तो उसी के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे गया, जा से वर्तमान में जा रहा है, और गया, इतना परिवर्तन हो जाता है। जा, जाएगा, जा रहा है, गया। तो ये जो भूत, वर्तमान और भविष्य का है, क्रिया के रूप बदलते हैं काल के आधार पर। ठीक है,
अब हम, वैसे तो यह प्राथमिक स्तर पर है नहीं, फिर भी हम उसको टच करते चलते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है अंग्रेजी में तो काल के टेंस के बहुत सारे रूप हैं और हम पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं कि यह काल कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जीवन ज़्यादातर क्या हम करते रहते हैं, जब हम सोचते रहते हैं। आप जरा अपने को चेक करके देखिएगा, जब बहुधा हम जब बैठे रहते हैं तो या तो भविष्य की कल्पनाओं में रहते हैं या तो भूत में। ज़्यादातर हम पीछे की बातों को या तो याद करते रहते हैं, उस पर खुश होते हैं, उस पर अफसोस करते रहते हैं। तो इससे यह याद रखिए कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6। वर्तमान काल का 3 भेद होता है और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। अब मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो इसको बहुत विस्तार में जाने की जरूरत भी नहीं है। जो भूतकाल के 6 भेद होते हैं उसको मैं नाम आपको बता देती हूँ। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य, सामान्य मतलब साधारण भूत हो गया था। आसन्न, आसन्न, ठीक है। फिर पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतुमत। 6। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतुमत हो गया। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल में से ही 3 भेद हैं। 3 नाम तो सामान्य हैं, सेम है। जैसे वर्तमान का एक होता है भेद सामान्य, दूसरा होता है अपूर्ण और तीसरा होता है संदिग्ध, ठीक है। जैसे लड़का तैर रहा है, ठीक है, वह 6 बजे से तैर रहा है, ठीक है, यह अपूर्ण भूतकाल है। और जैसे वर्तमान में भी अपूर्ण होता है, मैं काम कर रही हूं, मैं सुबह से काम कर रही हूं, तो यह अपूर्ण, अभी मैं कर ही रही हूं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरा भविष्य काल है, तीसरा, जिसके 2 भेद होते हैं। एक सामान्य और एक होता है सामान्य भविष्य और एक होता है भविष्य काल, ठीक है। तो सामान्य और भविष्य, ठीक है, 2 इनके कालों की भी चर्चा हो गई। टच करते हुए हम चलते हैं, हालांकि यह प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने काल पढ़ा। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। समय वह समय जिसमें काम को किया गया है। इसके साथ ही आपसे मैं सब्सक्रिप्शन का अपील करना चाहूँगी कि मैं बहुत सरल भाषा में वीडियो बनाती हूँ। ये हर वीडियो में कहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को भेजें, क्योंकि शेयर इज़ केयर और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जान गई हूँ तो, या मैं जान गया हूँ तो मैं दूसरे को नहीं बताऊँ, ठीक है। तो इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।